जय हिंद, सलाम, स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार के सदस्य, आपके शिक्षक कुशल होंगे, अच्छे से होंगे और आप भी अपना अध्ययन अध्यापन अच्छे से कर रहे होंगे। पीएचडी के इंटरव्यू के बाद की काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की 22 और 23 के सेशन की, उसको लेकर ये वीडियो है। क्योंकि जो मेरी जानकारी है, मुझे अपडेट मिला है उसके अनुसार और जो आप लोगों ने सूचनाएं दी हैं, 25 और 26 दिसंबर के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है। किस डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है ये भी बताऊंगा आपको, और काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे होगा ये भी बताऊंगा। फीस सबमिट की लास्ट डेट क्या है और कब तक फीस सबमिट नहीं करनी है आप लोगों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, और साथ ही साथ जिन बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में जाने की संभावनाएं हैं उनको क्या करना है, आपको टीसी, सीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने हैं तो कब तक जमा करने हैं, और अगर नहीं है कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास तब आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, और जो भी सर्टिफिकेट मैं आपको बताने वाला हूँ किस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बने हुए होने चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी इनको स्वीकार करेगी, उसका पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगा। और यदि डॉक्यूमेंट आपको कहीं से बनवाने हैं तो किस फॉर्मेट से बनवाएंगे उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। लंबा चौड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि रिजल्ट को लेकर ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो शायद कहीं नहीं मांगे जाते हैं, यही मांगे जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप कैसे बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, या कहीं बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी कि यूनिवर्सिटी यूओएच इसको बोलते हैं। ठीक है, पहले सुन लीजिए किस किस डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है। मैं लिस्ट आपको दे दूंगा वेबसाइट की, जहां ये रिजल्ट आपको मिलेगा, वहां से अपने डिपार्टमेंट का रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट क्यों निकालना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सुन लीजिए डिपार्टमेंट के नाम जिनका रिजल्ट आया है। एक डिपार्टमेंट ही है जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कौन सा है बता देंगे। अप्लाइड आपको कम देखना होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ऑटोमेट्री, नर्सिंग, बायोमेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा फिलॉसफी, हिंदी, उर्दू, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, कंपैरेटिव लिटरेचर, संस्कृत स्टडीज़ का भी रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्दी इसका भी आ जाएगा, बाकी सबका रिजल्ट आ गया है। उसके अलावा है इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, रीजनल स्टडीज़, फोक कल्चर स्टडीज़, सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, जेंडर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, डांस, आर्ट, हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज़, कम्युनिकेशन और लास्ट में मैनेजमेंट स्टडीज़। इन सभी डिपार्टमेंट के रिजल्ट आ गए हैं, वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपको काउंसलिंग के लिए किस दिन डिपार्टमेंट में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, ये आप लिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग 30 के करीब सब्जेक्ट हैं और सभी का लिंक देना समय मेरे पास कम है और आपके पास भी कम है, इसलिए लिंक जहां से आप ये रिजल्ट देख सकते हैं उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट की मैं लिस्ट नहीं दे पाऊंगा, ये आप लोग वेबसाइट से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपकी काउंसलिंग और आगे का प्रोसेस होना है, इसीलिए मिस मत करिएगा। जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, देखने के दौरान वेबसाइट को ओपन करिए, अपनी डेट देखिए कि आपको 2 को, 3 को, 4 जनवरी कब जाना है यूनिवर्सिटी में, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो वीडियो का मेन पार्ट है। आपको बहुत से डॉक्यूमेंट इसमें लेकर जाने हैं, लगभग 15 से 20 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेकर जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और सनॉप्सिस के अलावा। क्योंकि इंटरव्यू आपका हो गया है, रिजल्ट आपका आ गया है, लेकिन जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है इस भ्रम में मत रहिएगा आप सभी बच्चे कि आपका एडमिशन अब हो गया है। अभी तो आपने 70% जंग जीती है, 30% की जंग अभी बाकी है। क्योंकि यदि ये डॉक्यूमेंट आपने सही फॉर्मेट में नहीं बनवाए, सही डेट तक जो डेडलाइन है उससे पहले जमा नहीं करे, या कोई भी टेक्निकल एरर होता है तो आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट आप गलत तरीके से या फर्जी सबमिट करते हैं तब भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा यदि जांच होती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, क्योंकि हर चीज़ बहुत बारीकी से जांच करती है, किसी बात को निगलेक्ट मत करिएगा। और जो आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो देखिएगा कम, सुनिएगा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा समझिएगा। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपकी अटेंडेंस होगी, पहली बात। और यदि आप उस अटेंडेंस के टाइम पे मिस रहे
तो आपका इंटरव्यू, आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। जिस दिन आप, सॉरी मैंने इंटरव्यू जिक्र कर दिया, माफ करिएगा, जिस दिन आपकी काउंसलिंग की डेट है उस दिन रिपोर्टिंग टाइम के बाद आप सभी मौजूद कैंडिडेट की अटेंडेंस होगी। यदि उस अटेंडेंस के टाइम, मान लीजिए मेरा नाम काउंसलिंग की लिस्ट में है, मुझे बुलाया है सुबह 10 बजे से, और अगर 10 से 11 के बीच में मेरी होनी अटेंडेंस, यदि 10 से 11 के बीच में मैं मौजूद नहीं रहता हूं, बेशक मैं 11 बजे 12 बजे पहुंचता हूं, मेरी काउंसलिंग नहीं होगी। और काउंसलिंग ना होने का मतलब है कि मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिपोर्टिंग टाइम का और अटेंडेंस के टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और रिपोर्टिंग टाइमिंग सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग है, कोर्सेज के अलग अलग है। क्या आपके डिपार्टमेंट का टाइम है और कौन सी डेट है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन मिलेगा वेबसाइट पर, और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। आप जिन भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, सभी की कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी करवाइएगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फोटोकॉपी जरूर करवाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट कलर फोटो करवाइए या ब्लैक एंड व्हाइट करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कंडीशन में सबमिट हो जाएंगे। 10th 12th यूजी पीजी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th 12th यूजी पीजी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और जो डॉक्यूमेंट नहीं है इन चारों में से, उसके बदले में आपको देना होगा अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्मेट क्या होगा, आगे समझाऊंगा। इसके बाद यदि आप नेट गेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो उसका प्रूफ, यदि आपने एमफिल किया है या कर रहे हैं तो उसका प्रूफ। इसके अलावा कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एडमिशन एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, बोल्ड करके बताया गया है। ये आपको कहां से मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4 लेकर जाइएगा। टीसी सीसी सर्टिफिकेट, और इसमें लिखा है सिंगल मेडिकल डिक्लेरेशन / एफिडेविट एनेक्चर 1 to 5। अब यही डॉक्यूमेंट आपको तकलीफ देंगे। कौन से डॉक्यूमेंट, सिंगल मेडिकल डिक्लेरेशन / एफिडेविट, और एफिडेविट में 5 एफिडेविट हैं, और मैं तो 2 एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। 2 कौन से हैं, बोनस है, दिक्कत आपको ना हो, एडवांस बता देंगे आपको। ये 7 एफिडेविट आपको कहां से मिलेंगे एनेक्चर के, ये भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी में हैं, जैसे कि एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी, उसका सर्टिफिकेट, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट कौन सी डेट के बाद का बना हुआ ही मान्य होगा, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ये डॉक्यूमेंट अभी आगे समझाऊंगा डिटेल में। फीस के बारे में सुन लीजिए। जो बच्चे पीएच कैटेगरी में हैं, इसमें लिखा है जो बच्चे पीएच कैटेगरी में है किसी भी डिपार्टमेंट में, उनकी फीस है एक सेमेस्टर की जमा करनी है आपको 4,600 रुपये। 4600 रुपये आपकी फीस है, 4,600। और जो बच्चे इसके अलावा किसी अन्य कैटेगरी में हैं पीएच को छोड़कर, उनकी फीस है 7,745। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आप सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग है या सेम फीस है, ये मुझे आप बताएंगे ध्यान से, ठीक है। एक और चीज, यदि काउंसलिंग के समय किसी बच्चे का स्कोर सेम पाया जाता है एज इट इज, मान लीजिए किसी का 100 में से 89 आया है, दूसरे का भी 89, तो एडमिशन किसको मिलेगा? इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विश्वविद्यालय ने 4 क्राइटेरिया बनाए हैं कि अगर काउंसलिंग के समय में 5 सीटें हैं और 10 बच्चे पहुंचे हैं एडमिशन काउंसलिंग के लिए, और 10 के 10 का स्कोर सेम है, तो विश्वविद्यालय क्या क्या देखेगा आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में से, जो ऊपर नीचे करेंगे आपके स्कोर को, और तब आपका एडमिशन होगा। इसके 4 क्राइटेरिया हैं, वो चारों क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा किसी भी एक डिपार्टमेंट का, बाकी आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। आपको लग रहा होगा बड़ा ही टेक्निकल विषय है ये, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट आगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे ना, तकलीफ वही करेगा आपको। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। पहले ओबीसी के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, ध्यान सुनिएगा, ओबीसी नहीं बोला है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये विश्वविद्यालय ने अपने प्रोस्पेक्टर में दिया था। आपने निगलेक्ट कर दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन विश्वविद्यालय इस चीज को नहीं भूला है। उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, खोजकर वेबसाइट से। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा।
या उसको टाइप करवा लीजिएगा। एफिडेविट तो टाइप ही होता है, आप सभी जानते हैं ना, नोटरी के नंबर पे 10 रुपए वाले पे आपका जो भी होगा आप उसको देख लीजिएगा और सेल्फ अटैच उसको कर दीजिएगा। जिस फॉर्मेट ने प्रोस्पेक्टर में दिया है ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट आपको एज इट इज वैसे ही टाइप करवाना है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जहां आपके साइन होने हैं साइन करवाइएगा, स्टैंप लगनी है स्टैंप लगवाइएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में उसके अंदर एक डिक्लेरेशन का फॉर्म भी होगा ओबीसी नॉन क्रीमी में, ठीक है। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ओबीसी कैंडिडेट ओनली, इसको अलग से करवाइएगा आप प्रिंट आउट, यानी कि टाइप करवाइए, यानी कि 2 एफिडेविट लगेंगे आपको ओबीसी नॉन क्रीमी में। इनका फॉर्मेट होगा अलग अलग, इसका लिंक मैं आपको वेबसाइट से खोज कर इसका भी दे दूंगा, परेशान मत होइए। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट पे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी एक अलग सर्टिफिकेट होता है ना, इसका फॉर्मेट भी अलग है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा और 1 पेज का ही सर्टिफिकेट है, एनेक्सर 1 में है, इसको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं डेट्स को लेकर। ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2022 इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। यदि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, मान्य नहीं होगा, इसका रखेगा विशेष रूप से ध्यान। इसके अलावा यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो चाहे आपका 2 महीने पहले सर्टिफिकेट बना हो, 2 साल पहले बना हो, चलेगा। एससी एसटी और पीएच का सर्टिफिकेट चाहे आपका 20 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, अपडेटेड हो, वो भी चलेगा, इसका रखेगा विशेष रूप से ध्यान। ये 2 सर्टिफिकेट हो गए। अब बवंडर चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं, जो 7-8 सर्टिफिकेट कह लीजिए या एफिडेविट कह लीजिए, फॉर्म कह लीजिए, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसको सबमिट करने हैं, ठीक है। शुरू करें, थक तो नहीं गए, कोई बात नहीं। हाँ, पहले आते हैं ओबीसी के सर्टिफिकेट, मैंने आपको बता दिया। ओबीसी के सर्टिफिकेट को जब आप सबमिट करेंगे विश्वविद्यालय में जाकर, सभी डॉक्यूमेंट विश्वविद्यालय में सबमिट करने हैं। एक बात मैं शायद जो बताना भूल गया, फीस को लेकर, अपने कोर्स की फीस तब तक सबमिट मत करिएगा जब तक काउंसलिंग में आप ना पहुंचे और काउंसलिंग से आपको वेरिफिकेशन स्लिप या वेरिफिकेशन फॉर्म ना मिल जाए या वेरीफाई ना कर दिया जाए कि आपके सभी डॉक्यूमेंट राइट हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उसको भरना है, एचओडी से साइन करवाना है, उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है, फीस स्लिप लेनी है, तब जाके फीस जमा करनी है। यदि आपने पहले फीस जमा कर दी इस सब प्रोसेस से पहले तो फीस रिफंड नहीं होगी, दिमाग खराब होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए पहले पहुंचिए और सभी डिपार्टमेंट की काउंसलिंग ऑफलाइन है, आपको कैंपस में जाना है अपने डिपार्टमेंट में, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस अब नहीं है, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। ओबीसी का सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कहां से और कैसे मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया, इसका विशेष रूप से सुनिएगा। हॉस्टल्स का फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको भरिएगा मत, ये यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा आपको, जहां आपका एडमिशन होगा डिपार्टमेंट से वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं जो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। चेकलिस्ट एनेक्सर 1, चेकलिस्ट इसका नाम है एनेक्सर 1 में, क्योंकि जो आपका रिजल्ट की स्लिप है ना उसके नीचे ही लिखा है एक सर्टिफिकेट नंबर 12 पे, सर्टिफिकेट नंबर 12 है, वहां लिखा है एनेक्सर 1 to 5, ये आपको सबमिट करने हैं। और एनेक्सर 1 to 5 में कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है ये आपको बताने वाला हूं। एनेक्सर 1 में जो पहला है उसको बोलते हैं चेकलिस्ट, इसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, 1 2 3 पेज का ये फॉर्म है, इसको निकालिएगा, इसको भरिएगा और भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आती है तो यूनिवर्सिटी और मैं बैठा हूं, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो सर्टिफिकेट पे लिखा है ऑफिस यूज, उसको ऑफिस के लिए छोड़ दीजिएगा। एनेक्सर 2 पे आते हैं, यहां लगेगा एक एफिडेविट जो कि है एंटी रैगिंग का, एंटी रैगिंग का ये सर्टिफिकेट आपको निकाल के भरना है और साथ ही साथ में इसको भी आपको टाइप करवाना है एफिडेविट के ऊपर। फॉर्मेट दिया है यूनिवर्सिटी ने, ऐसा मत करिएगा कि जो फॉर्मेट एनेक्सर 2 में आपने इसको व्हाइट पेपर प्रिंट आउट निकाला और जमा कर दिया, इसको टाइप करवाना है। और जो भी ये मैं बता रहा हूं ना एफिडेविट आपको टाइप करवाने हैं, 10 रुपए के नोटरी के उस पर, और एंटी रैगिंग वाला है वो भी आपको टाइप करवाना है, इसका ध्यान रखिएगा। और चेक लिस्ट है वो टाइप नहीं करवाना है, ठीक है।
तो एफिडेविट आप टाइप करवाएंगे और उसको टाइप करवाने का फॉर्मेट वो भी यूनिवर्सिटी ने दिया है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और कोई क्वायरी होगी तो आप चाहे मुझसे या फिर यूट्यूब से या विश्वविद्यालय से संपर्क कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट के अलावा और भी सर्टिफिकेट है। अब चलते हैं एनेक्सर 3 में। एनेक्सर 3, हाँ, एनेक्सर 3 में एक सर्टिफिकेट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग। यदि आपके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बदले में आपको देना होगा यूनिवर्सिटी को अंडरटेकिंग। ठीक है, उस अंडरटेकिंग की भी 2 क्राइटेरिया हैं, 2 कैटेगरी हैं। पहला अंडरटेकिंग है सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर, और दूसरा अंडरटेकिंग है आपका टीसी और सीसी को लेकर। टीसी और सीसी को लेकर, इस बात का टीसी का मतलब है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी का मतलब है इसमें, हाँ, ट्रांसफर टीसी है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी है लेकिन वो ऑप्शनल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, 31 दिसंबर 2022 इसमें यही लिखा है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक आपको ये सर्टिफिकेट जमा करने होंगे, खासकर अपने रिजल्ट की कॉपी जो आपके रिजल्ट नहीं आई है, और टीसी और सीसी को लेकर। एमफिल वाले बच्चों के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। ठीक है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, उस कंडीशन में आपको एनेक्सर 3 यानी कि अंडरटेकिंग का फॉर्म निकाल कर प्रिंट आउट निकालना और उसको भरना है और उसको सबमिट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इस फॉर्म में, अंडरटेकिंग में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आपको टिक और अनटिक इसमें करना होगा। एनेक्सर 4 पे चलते हैं। ये है मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म। मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म की जो आपका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का जो पॉइंट नंबर 12 है और 12 का जो पार्ट नंबर 1 है, उसका ये सर्टिफिकेट है एनेक्सर 4 मेडिकल डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपकी एक फोटो भी लगनी है, इसमें आपकी एक फोटो भी लगनी है। फोटो लगा दीजिएगा राइट हैंड साइड पे, और फोटो करंट होनी चाहिए, यानी कि नई खींची हुई होनी चाहिए, पुरानी फोटो मत लगाइएगा। जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फोटो लगानी है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है और ऐसा कोई बात कहीं लिखी भी नहीं गई है। लेकिन नई फोटो लगाएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि यही फोटो आपके आइडेंटिटी कार्ड पर भी लगेगी और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में भी जाएगी। तो अच्छी सी अपने थोबड़े की फोटो खिंचवाइएगा या बनवाइएगा, या फिर जो करना है वो करिएगा। ठीक है, इस मेडिकल वाले फॉर्म में आपको कुछ ये बताना है कि आपको कोई रोग तो नहीं है, जैसे कि एपिलेक्सी, मेंटल, एचआईवी, हेपेटाइटिस। हो सकता है आपको हो या हो सकता है ना भी हो, तो यूनिवर्सिटी आपसे इसका एक अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, एक फॉर्मेट है इसका भी, एक फॉर्म है। इसका लिंक भी आपको मैं खोज कर दे दूंगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही कहीं पड़ा होगा, खोजेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को भी निकालना है और इसको भर देना है। एक फॉर्म और था एचओडी वाला, ठीक है, सॉरी अंडर एचओडी वाला, ठीक है ना। अंडरटेकिंग वाला फॉर्म मैंने आपको बता दिया ना, जो डॉक्यूमेंट नहीं है। एक डॉक्यूमेंट और है, ये वेबसाइट पर इसका जिक्र था एनेक्सर 5 में। आप मान लीजिए एमए के स्टूडेंट होंगे या एमएससी के, एमकॉम के, आपका रिजल्ट नहीं आया होगा अभी तक ना, कई यूनिवर्सिटियां होंगी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया होगा। यदि आपका किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है, या आपका किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक था, आप कंपार्टमेंट थे, या किसी सब्जेक्ट बैक लग गई थी, उस कंडीशन में आपको इस फॉर्मेट वाले फॉर्म को निकालना है और इसको भी फॉर्म के साथ लगाना है। एनेक्सर 5 इसको बोलते हैं। ठीक है, अपना पूरा डिक्लेरेशन है, इसको लगा दीजिएगा और इसमें जो भी कुछ लिखा है सर्टिफिकेट में उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इस वाले सर्टिफिकेट में आपके पेरेंट्स या गार्जियन के साइन होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। किस डॉक्यूमेंट में आपके पेरेंट्स के, कहाँ गार्जियन के, कहाँ आपके, कहाँ यूनिवर्सिटी के, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी के, डीन के, वाइस चांसलर के साइन होंगे, ये आपको विशेष रूप से करना है। और ये सारा प्रोसेस आपको फीस सबमिट करने से पहले करना है। ये सारा प्रोसेस, इसका ध्यान रखिएगा, और काउंसलिंग के दिन से पहले करना, यानी कि काउंसलिंग के लिए आप पहुंचेंगे ना, उससे पहले ये करवा लीजिएगा। ध्यान रखने, तो काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। 18 मिनट हो गया ना, 3-4 मिनट और लगेंगे, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट और बाकी। एक सर्टिफिकेट और है एनेक्सर 5 का, मैंने कहा था ना बोनस सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि इसका जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, ऐसा भी नहीं है। एनेक्सर 5 उन बच्चों के लिए है जो विड्रॉल चाहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन विड्रॉल, यानी कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं लेकिन अब उनको लगता है कि एडमिशन कैंसिल करवा लेना चाहिए, कहीं और एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं विड्रॉल वाले बच्चों के बाद ही वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा। मैंने कहा था ना वेटिंग लिस्ट का एडमिशन कब होगा, यदि किसी के डिपार्टमेंट में 10 सीटें हैं, 10 में से 8 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 2 बच्चे एडमिशन विड्रॉल करा लेते हैं,
तो ही उन 2 बच्चों की खाली सीट पर वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन होगा। और उस विड्रॉल के लिए भी एक अलग से फॉर्म दिया गया है एनेक्चर 5 का। ये सभी को नहीं भरना है। यदि कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करवाना चाहे, एडमिशन विड्रॉल लेना चाहे, उसके लिए है एनेक्चर 5 वाला फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और फॉर्म है इसमें एनेक्चर 7 का। ये भी सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए मैंडेटरी है जो एडमिशन विड्रॉल चाहते हैं। और आप एडमिशन कितने दिन में विड्रॉल करते हैं? फीस लास्ट डेट्स के 5 दिन के बाद, लास्ट डेट के 10 दिन के बाद, लास्ट डेट के 15 दिन के बाद, 20 दिन का, क्योंकि जितने गैप पर आप एडमिशन विड्रॉल करेंगे उसी के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी फीस भी रिफंड करेगी। यानी कि यदि आप 15 दिन में एडमिशन अपना विड्रॉल लेते हैं लास्ट डेट की, जैसे कि मान लीजिए लास्ट डेट 31 दिसंबर है, मान के चलिए 31 दिसंबर है, तो आप यदि 15 जनवरी से पहले अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 100% फीस रिफंड हो जाएगी। यदि आप 15 दिन के बाद एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपको 90% फीस मिल जाएगी। 15 से लेकर 1 महीने के बीच में तो इसमें 80% का प्रावधान, ऐसे इसमें फॉर्मेट दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। यानी कि एनेक्चर 5, एनेक्चर 6 और एनेक्चर 7 केवल विड्रॉल के बच्चों के लिए है, लेकिन एनेक्चर 1 to 5 सभी के लिए मैंडेटरी है। 5 सर्टिफिकेट एनेक्चर 1 to 5 के, एक ओबीसी का, एक ईडब्ल्यूएस का, ये 7 फॉर्म हो गए। कुछ के निकालने हैं प्रिंट आउट, कुछ का छपवाना है आपको एफिडेविट, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वह सिनॉप्सिस की कॉपी, कैटेगरी के सर्टिफिकेट और 10th 12th यूजी पीजी एससी एसटी ओबीसी पीएच नॉन क्रीमी लेयर और नेट जेआरएफ जो भी आपका एमफिल है, इन सब के सर्टिफिकेट। तो ये लंबा चौड़ा वीडियो आपको कैसा लगा? मैं चाहता हूँ बोर हो गए होंगे, लेकिन न्यूज़ पर तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, है ना, और केवल स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ वो भी नहीं होता है। तो जो बातें मेरी अच्छी लगी वो मत बताइएगा, जो बातें समझ में ना आई हो उसको बताइएगा। कोई बात आपको लगा हो मैंने उस पर कम फोकस किया है, आपको समझ में कम आई है, ज़रूर बताइएगा। और जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है या काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब एडमिशन नहीं है, इसको दिमाग में डाल लीजिए। जैसे कि मैं लिस्ट खोल देता हूँ, मेरे सामने एक लिस्ट है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है ना। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कई बच्चों का इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया, जैसे कि जनरल 9 के बारे बहुत बच्चे हैं, लगभग 20 से करीब बच्चे, लेकिन सीट तो 20 है। तो 5 जनवरी को उनको बुलाया है 9 बजे, ठीक है। तो 5 जनवरी को बुलाया है इन बच्चों को, और अगर इस 20-25 की लिस्ट में से अगर 10 बच्चे ही पहुंचते हैं काउंसलिंग के लिए तो 10 ही बच्चों का एडमिशन होगा, ऐसा भी नहीं है। जिन बच्चों के सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे, सही फॉर्मेट में होंगे, उन्हीं का एडमिशन होगा, नहीं तो सीट खाली चली जाएगी। और सभी डिपार्टमेंट के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग के लिए। टाइम से और डेट से पहुंच जाइएगा। और मेरे लिए आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई आदेश है, कोई आपकी रिक्वेस्ट तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, आदेश होगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और आगे किसी और वीडियो में आपका वेट कर रहा हूँ मैं भी, आप मेरा वेट करिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार का ध्यान, प्रकृति का ध्यान। और एक और बात, अब आप स्टूडेंट नहीं रहे हैं, अब आप हो गए हैं फिलोसफर, क्योंकि पीएचडी का मतलब ही है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब आपको तात्विक रूप से, यानी कि एक शब्द होता है ना एपिस्टेमोलॉजी में, मीमांसा, अब आपको ज्ञान मीमांसा से निकलकर तत्व मीमांसा में करना है प्रवेश। अब आपको तत्व की दृष्टि से हर चीज को देखना है, सोचना है, परखना है, क्योंकि अब आप होने वाले हैं शोधार्थी जब आप फीस सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप तात्विक रूप से चीजों को देखिएगा, और अब आपके ऊपर समाज को एक बेहतरीन दृष्टिकोण देने की जिम्मेदारी दी है विश्वविद्यालय ने। उम्मीद करता हूं आप उसको निभाएंगे। अपने विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, अपने माता पिता को, उन सबका धन्यवाद जरूर कहिएगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान ही हमको बहुत कुछ प्रदान करता है। और पुनः आपको, आपके देश को, आपके माता पिता को मेरा सलाम कहिएगा। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, सलाम।